everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to start chapter 18 of science, that is pollution of air and water. So let's start the chapter. Paheli and Bujo were very excited to know that the Taj Mahal in Agra is one of the 7 wonders of the world. अब देखिए पहेली और बूझो जो कि हमारे साथ हर चैप्टर पे साथ साथ चल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ये जान करके कि जो ताजमहल है आगरा में वो हमारे वर्ल्ड के 7 वंडर में से एक है. But they were disappointed to hear that the beauty of this monument in white marble is being threatened by air pollution in the area surrounding the Taj. लेकिन ये वो जो है वो इस बात से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं ये सुन करके कि जो मोन्यूमेंट की जो ब्यूटी है. देखिए मोन्यूमेंट का मतलब होता है जो पुराने टाइम की बिल्डिंग्स होती हैं उनको मोन्यूमेंट बोला जाता है. तो जो मोन्यूमेंट है जो कि हमारा ताजमहल है वो जो वाइट मार्बल से बना है तो उसकी जो ब्यूटी है वो दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही है. मतलब उसमें एक येलोपन सा आ गया है क्योंकि एयर पॉल्यूशन होता है इतना ज़्यादा. इस कारण से दे वर एगर टू नो इफ समथिंग कैन बी डन टू कंट्रोल द एयर एंड वाटर पॉल्यूशन. अब वो लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग एयर और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. वी आर ऑल अवेयर दैट आवर इन्वायरमेंट इज़ नॉट व्हाट इज़ यूज्ड टू बी. आवर एल्डर्स talk about the clean water and fresh air that was available in their time. अब देखिए क्या है कि जो हमारे पुराने एल्डर्स हैं वो हमें बताते हैं कि पहले के टाइम पे जो वाटर होता था वो बहुत ज़्यादा क्लीन होता था, जो एयर होती थी वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होती थी. लेकिन आज वो नहीं है क्योंकि आजकल क्या है हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है. नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग quality of the environment. We ourselves feel the impact of the falling quality of air and water in our lives. The number of people suffering from diseases of respiratory system, for example, is steadily rising. तो देखिए वही चीज़ बताया जा रहा है कि आज हमारा जो आसपास का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है. लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो गई हैं. बहुत सारे लोग बहुत सारी बीमारियों को सफ़र कर रहे हैं. उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं. तो वो इसलिए वो क्यों हो रही हैं क्योंकि क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है. तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे पे. तो देखिए एयर पॉल्यूशन जो है वो यहाँ बताया जा रहा है कि एयर पॉल्यूशन होता क्या है. तो वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम without food but we cannot survive even for a few minutes without air. तो देखिए हम लोग कुछ देर यदि खाना नहीं खाएं तो हम लोग अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, बट यदि हम कुछ मिनट भी एयर नहीं लें तो हम अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते. दिस सिंपल फैक्ट टेल अस हाउ इम्पॉर्टेंट क्लीन एयर इज़ टू अस. तो ये जो फैक्ट है वो हमें ये बताता है कि जो एयर है वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. मतलब एयर का जो क्लीन होना है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मतलब एयर को एकदम शुद्ध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यू ऑलरेडी नो दैट एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. हम लोग अच्छे से ये जानते हैं कि जो एयर होती है वो बहुत सारी गैस का मिक्सचर होती है. बाई वॉल्यूम अबाउट 78% of this mixture in nitrogen and about 21% is oxygen, carbon dioxide, argon, methane, ozone and water vapor are also present in very small quantity. तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो एयर होती है हमारे एयर पे जो नाइट्रोजन होती है N2 वो 78% प्रेजेंट होती है. और वहीं यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो वो 21% प्रेजेंट होती है. और भी जो छोटी छोटी जो गैसें हैं वो बहुत कम क्वांटिटी पे, जैसे ओजोन हो गया, मीथेन हो गया, वाटर वेपर हो गई, तो ये सब जो है वो टीनी अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट होती हैं. अब देखिए when air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both the living and non-living, it is referred to as a air pollution. ये एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशंस होती है. तो देखिए जो जब एयर पॉल्यूशन कैसा होता है, जब एयर होता है वो कॉन्टामिनेटेड हो जाता है. कॉन्टामिनेटेड होने का मतलब है जब गंदा हो जाता है. किसके द्वारा? अनवांटेड सब्सटेंसेस के द्वारा, जो कि हमारे लिए
बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और नॉन लिविंग के लिए भी होता है। तो मतलब जब एयर पे बहुत ज़्यादा अनवांटेड सब्सटेंसेस कंटामिनेटेड हो जाते हैं, उस पर मिल जाते हैं, तो उसी को ही एयर पॉल्यूशन बोला जाता है। तो ये होती है एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड। अब जो ये एयर है ना, वो किस तरीके से पॉल्यूटेड होती है। तो देखिए क्या होता है, द सब्सटेंसेस विच कंटामिनेटेड द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट। तो देखिए जो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एयर को खराब कर देते हैं, उसी को ही एयर पॉल्यूटेंट बोला जाता है। समटाइम्स सच सब्सटेंसेस may come from natural sources like smoke and dust arising from forest fire or volcanic eruption। तो देखिए क्या होता है, कई बार ये जो सब्सटेंसेस है वो नेचुरल रिसोर्स से आते हैं। देखिए नेचुरल रिसोर्स का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो कि नेचर के द्वारा एयर को पॉल्यूटेड करती हैं। अब देखिए स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, है ना, स्मोक धुआं वगैरह। अब जैसे कहीं पे जंगल पे आग वगैरह लग गई या फिर वॉल्केनिक एरप्शन हुआ, तो उसमें से क्या होगा, स्मोक वगैरह निकलेगा, डस्ट पार्टिकल निकलेंगे, तो वो हमारे एयर में मिलके हमारी एयर को पॉल्यूटेड करेंगे। पॉल्यूटेंट आर ऑल्सो एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटी। तो पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, कई बार ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा भी हमारे एटमॉस्फेयर पे मिल जाते हैं। द सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट आर फैक्ट्रीज, पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स। तो देखिए जो एयर पॉल्यूटेंट के सोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, जैसे फैक्ट्रियों का बनना उनके कारण होता है, पावर प्लांट्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, और इसके अलावा यदि हम लोग फायरवुड को बर्न करें या फिर काऊ डंग को क्या करते हैं, यदि डंग केक को हम लोग यदि बर्न करते हैं, तो उससे क्या होती है, बहुत सारी हार्मफुल गैसें निकलती हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारी एयर को पॉल्यूटेड करती हैं। तो इस तरीके से ये होता है। तो इस तरीके से जो है वो एयर जो होती है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। फिर देखिए यहाँ पे मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंसेस आर पॉल्यूटेंट विच आर प्रेजेंट इन द पॉल्यूटेड एयर। तो देखिए जो बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं वो एयर पॉल्यूशन के थ्रू होती हैं, एयर पॉल्यूशन से होती हैं। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस है, पॉल्यूटेंट हैं, जो कि हमारी एयर को पॉल्यूटेड करते हैं। हैव यू नोटिस हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल इज इंक्रीजिंग इन अवर सिटी। हम लोग ये नोटिस करते हैं कि हमारी सिटी पे कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं जो वो इंक्रीज हो रहे हैं। व्हीकल प्रोड्यूस हाई लेवल पॉल्यूटेंट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड। और देखिए जो व्हीकल होते हैं ना, ये हाई लेवल पॉल्यूटेंट होते हैं, मतलब हाई लेवल पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड और स्मोक हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीटिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनती है, जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं ना, तो वो जब कंप्लीट तरीके से जल नहीं पाता है, कोई फ्यूल हो गया जैसे पेट्रोल डीजल, जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाता है, इनकम्प्लीट बर्न होता है, तो उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो प्रोड्यूस हो जाती है और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। इट इज़ द पॉइजनस गैस, इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। ये पॉइजनस गैस होती है और ये हमारे ब्लड पे जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है उसको ख़राब कर देती है, उसको रिड्यूस कर देती है। तो इस तरीके से ये इसमें होता है। फिर देखिए बूझो रिमेंबर सीइंग अ थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर। अब देखिए बूझो जो है वो याद कर रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर पे एक थिक सी लेयर हो जाती है, फॉग लेयर में, है ना, फॉग लेयर हो जाती है स्पेशली ड्यूरिंग विंटर के टाइम पे। दिस इज अ स्मोक, ये स्मोक कहलाता है, विच इज मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग। तो देखिए जो स्मॉग होता है ना,
वो स्मोक और फॉग से मिलके बना होता है। तो हम कह सकते हैं स्मोक प्लस फॉग मिलके क्या बन जाता है, स्मॉग बन जाता है। स्मोक हो गया देखिए धुआं, फॉग क्या हो गया, एक धुंधला धुंधला सा जो दिखाई देता है, तो हम लोग जब ठंडियों पे देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्मॉग बन जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों मिलके स्मॉग बनाता है। विच इज मेड ऑफ स्मोक एंड फॉग। स्मोक में contain oxide of nitrogen which combine with other air pollutant and fog to form smog। देखिए जो स्मोक होता है वो अदर पार्टिकल नाइट्रोजन के कंटेन करते हैं, जिससे क्या होता है, फॉर्म बन के वो फॉग बन जाता है। द स्मोक कॉजेज ब्रीदिंग डिफिकल्टी सच एज द आस्थमा, कफ एंड वीजिंग इन चिल्ड्रन। तो देखिए जो स्मॉग होते हैं, स्मॉग के कारण बहुत सारी ब्रीथिंग डिफिकल्टी प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे अस्थमा, कफ, वीजिंग एंड चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें बीमारियां हो जाती हैं। मैनी इंडस्ट्री आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। देखिए बहुत सारी जो इंडस्ट्री होती हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं एयर पॉल्यूशन को फैलाने के लिए। Petroleum refinery are a major source of gaseous pollutant like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Sulfur dioxide is produced by combustion of fuel like coal in power plant। देखिए जो पावर प्लांट होते हैं वहाँ पे क्या होता है, ये जो फ्यूल वगैरह जलता है, कोल जलता है, तो वहाँ से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जितनी भी पेट्रोलियम रिफाइनरी वगैरह होती हैं वहाँ पे भी बहुत सारी गैसें जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब बनता है जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। इट कैन कॉजेस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन चैप्टर 5। तो आप लोगों ने चैप्टर 5 में फॉसिल फ्यूल वाले चैप्टर पे पढ़ा है कि ये किस तरीके से हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। हम लोगों को बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारे जो लंग्स हैं वो परमानेंट डैमेज हो सकते हैं। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, इसलिए हम लोगों को इन सारी चीज़ों का यूज करने के पहले ध्यान देना चाहिए इस चीज़ को। अदर काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट आर फ्लोरोकार्बन, CFC, विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड एरोसॉल स्प्रे। देखिए और भी कई प्रकार के पॉल्यूटेंट होते हैं जैसा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसॉल स्प्रे में यूज किया जाता है। CFC डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए जो CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर होती है उसको डैमेज करती है। रिकॉल दैट द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे ऑफ द सन। हैव यू हियर टू ओजोन होल। देखिए आप लोगों ने ओजोन होल का नाम सुना होगा, और ओजोन लेयर का भी आपने नाम सुना होगा। ओजोन लेयर क्या होती है, हमारे एटमॉस्फेयर पे आने वाली अल्ट्रावायलेट रे जो होती हैं उससे बचाती हैं, और उस पर एक होल हो गया है इतना पॉल्यूशन के कारण। ट्राइंग टू फाइंड आउट about it, thankfully less harmful chemical are now being used in a place of chlorofluorocarbon। तो ये यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे एयर पॉल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अब इस लेसन का हम लोग आगे का पोर्शन देखेंगे इसके सेकंड पार्ट में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।